मुझे बोला गया ये माउस का शेप मुझे जोड़ के बताइए, या मॉनिटर का शेप जोड़ के बताइए, या फिर ये कूलर फैन का जोड़ के बताइए, ये या फिर ये पेन ड्राइव का जोड़ के बताइए। इसी तरह कोई भी खास क्राइटेरिया का अगर जोड़ने का बात आएगा तो वहाँ पे हम लोग का हेल्प करेगा ये। हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके पहले थोड़ा हम अलग टॉपिक पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह के हम लोग का घर से हर कोई इस साल जो अभी मैट्रिक हाल ही में या इंटर में पास किए हैं, तो फ्रेंड्स मेरा ये कहना है कि जिस तरीके का हम लोग कोई भी मार्केट में सामान लेते हैं तो थोड़ा जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद ख़रीदारी करते हैं। उसी तरह मेरा बोलने का मतलब ये है, कोई भी आप मान लीजिए कहीं पे कंप्यूटर वगैरह ज्वाइन कीजिएगा, या फिर मान लीजिए कोई भी अपना लाइफ के बारे में सोच रहे कि मुझे ये कोर्स स्टार्ट करना है, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, तो आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए। लेकिन उसके पहले आप उसके बारे में थोड़ा पता कीजिए, जांचिए, परखिए, उसके बाद ही वहाँ पे एडमिशन कीजिए। जिस तरह के अगल बगल में जो कोई इससे पहले पास आउट कर चुके हैं उन लोग से पता कीजिए, अगर वहाँ जाएंगे तो क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, सही रहेगा। अगर वो बोलेंगे हाँ तो ठीक है, आप वहीं पे एडमिशन कीजिए। या फिर आप भी क्या क्या कोई कोई क्या करते हैं कि कहीं भी डायरेक्ट जाते हैं, जिस तरह कंप्यूटर से रिलेटेड डायरेक्ट एडमिशन कर लेते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप कहीं भी डायरेक्ट एडमिशन मत कीजिए, 3-4 जगह घूमिए, जाइए, वहाँ के बारे में पता कीजिए, आप वहाँ पे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए कि ये यहाँ पे क्या क्या होता है, नहीं होता है, मुझे क्या क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद ही आप वहाँ पे एडमिशन कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे क्या सामयिक फंक्शन। सामयिक फंक्शन आखिर होता है क्या, ये जो हम लोग सबसे पहले एमएस एक्सेल में सीखते हैं सम फंक्शन। सम का ही थोड़ा एडवांस में आता है ये सामयिक फंक्शन। सम का काम क्या होता है कि वो सिर्फ जोड़ता है, मतलब जहाँ से आप रेंज सेलेक्ट कीजिएगा वो शुरू से लेकर लास्ट तक सबको वो जोड़ता जाएगा। लेकिन सामयिक का काम क्या होता है, जिस तरह मान लीजिए ढेर सारा डाटा है, ढेर सारा डाटा में से किसी खास क्राइटेरिया का मुझे सिर्फ जो जोड़ना है, तो आखिर वो वहाँ पे हम लोग का हेल्प करेगा ये समी फंक्शन। जिस तरह के मुझे बोला गया ये माउस का शेप मुझे जोड़ के बताइए, या मॉनिटर का शेप जोड़ के बताइए, या फिर ये कूलर फैन का जोड़ के बताइए, ये या फिर ये पेन ड्राइव का जोड़ के बताइए। इसी तरह कोई भी खास क्राइटेरिया का अगर जोड़ने का बात आएगा तो वहाँ पे हम लोग का हेल्प करेगा ये समी फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जिस तरह के मेरा ये बना हुआ है यूनिवर्सल कंप्यूटर शॉप निरसा बहजोड़िया रोड में है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, किसी को अगर कुछ मंगवाना है वगैरह होगा तो आप यहाँ से ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ से मंगवा सकते हैं। बाकी जिस तरह के यहाँ पे मुझे टोटल निकालना, जिस तरह के एक माउस का इतना, तो कोई लिया मान लीजिए 5 पीस, तो यहाँ पे मुझे 5 पीस का निकालना है क्या टोटल, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू, ये हो जाएगा MRP इंटू ये क्वांटिटी, मतलब MRP जो मेरा क्या है B8 में है, उसको गुना करना है मुझे C8 के साथ, उसके बाद ये इंटर। उसी तरह दोबारा एक ठो इक्वल टू B9 इंटू C9 इंटर। अब एक एक करके उतना करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और ये ड्रैग कर देना है, या फिर जो माउस का पॉइंटर है कॉर्नर में है उसको डबल क्लिक कर दीजिएगा, वो सब में आ जाएगा। जिस तरह बोला गया, जिस तरह का वो ख़रीदने गया था उस टाइम बोला गया एक माउस का इतना कीमत, 5 पीस लिया हुआ तो 5% छूट दे रहा था, डिस्काउंट दे रहा था। तो यहाँ पे अब मुझे निकालना है कि अगर कोई भी कस्टमर लिया माउस तो उसका बचा कितना माउस में, तो वहाँ पे अब निकालना मुझे क्या, ये जो टोटल कॉस्ट उसका हुआ था, टोटल खर्चा, उसमें से 5% कितना हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल कॉस्ट इंटू डिस्काउंट, ये इंटर। मतलब कस्टमर का 87 रुपया 50 पैसा उसका बच रहा था। अब देखिए पॉइंट के बाद मुझे एक टच सिर्फ दिख रहा है, हम चाहते हैं पॉइंट के बाद 2 टच चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये होम टैब में जाइएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये नंबर ग्रुप में मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ इंक्रीज डेसिमल। अगर डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के बाद अगर ज़्यादा आपको चाहिए तो ये यहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर घटाना है तो यहाँ से ये डिक्रीज डेसिमल। पॉइंट के बाद मुझे सिर्फ 2 ठो चाहिए तो यहाँ पे 2 ठो ले लिए। उसी तरह दूसरा और एक ठो देख लीजिए, इक्वल टू ये टोटल कॉस्ट इनटू ये डिस्काउंट। उसके बाद उसी तरह ड्रैग कर दीजिएगा तो क्या होगा, सब में हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले डबल क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, सब में आ गया। मतलब हर एक आइटम से
किस कस्टमर का कितना बचा वो यहाँ पे निकालें, मतलब टोटल डिस्काउंट उसको कितना मिला वो निकालें। अब बोला गया अगर उसको इतना बचा तो आखिर वो दुकानदार को पैसा कितना दिया, तो यहाँ पे मुझे वो निकालना है। तो वो हो जाएगा इक्वल टू जो उसका टोटल हुआ था, मतलब टोटल कॉस्ट, उसमें से बचा मतलब घटा, माइनस कितना घटा जो टोटल डिस्काउंट में आया अमाउंट वो, उसके बाद ये इंटर। उसी तरह दोबारा देख लीजिए, इक्वल टू जो उसका टोटल खर्च हुआ था उसमें से घटा मतलब उसका बचा, माइनस ये F9 इंटर। मतलब उसका टोटल खर्चा हुआ था 1800 रुपया, 7% डिस्काउंट मिला उसको कीबोर्ड में, तो उसका बच रहा है 126 रुपया। तो टोटल उसको कितना कीबोर्ड में देना पड़ रहा है, 1674 रुपया। अब उसकी तरह इसको पूरा को ट्रैक कर दीजिए तो वो क्या होगा, सब में निकल जाएगा। ये तो हो गया हम लोग का बिलिंग, मतलब बिल कैसे निकाले वो वाला। अब मुझे निकालना क्या है, जिस तरह के बोला गया मुझे सबका नहीं जोड़ना, जिस तरह बोला गया टोटल नेट प्राइस, ये जो है मान लीजिए आज ही का है, तो शुरू से लेके लास्ट तक बोला गया टोटल कितना सेल हुआ आज, तो यहाँ पे मुझे टोटल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे टोटल, उसके बाद ये जोड़ देंगे, मान लीजिए टोटल ऑटो सम कर दिए। ये टोटल मेरा इतना हो गया, कितना है सैकड़ा या 10,000 लाख 10 लाख, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, सैकड़ा या 10,000 लाख 10 लाख, 11,37,707 रुपया, ये हो गया टोटल। अब ये तो हो गया पूरा दिन का कलेक्शन, लेकिन मान लीजिए मुझे पूरा दिन का नहीं बोला गया, मुझे सिर्फ बोला गया मुझे माउस से कितना टोटल इनकम हुआ। तो अब तो मुझे सिर्फ माउस का जोड़ना पड़ेगा कि ये वाला माउस जिस तरह की देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बोलेंगे ये वाला माउस प्लस फिर दूसरा माउस कहाँ है, माउस ये वाला माउस, फिर तो एक एक करके ढूंढना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, तो वैसे में टाइम भी लगेगा। अभी तो ये मान लीजिए 10 15 20 तो है, कहीं पे हज़ारों आइटम रहेगा, वहाँ पे और ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। तो वैसे जगह में हम लोग का हेल्प करेगा ये समी फंक्शन। तो यहाँ पे एक ठो लिख लेते हैं पहले, क्या ये ITEM, उसके बाद ये इनकम, मतलब हम यहाँ पे कोई भी आइटम लिखेंगे उसका उससे कितना आइटम का, उस आइटम से इतना इनकम होगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ़, उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए वो क्या मांग रहा है, रेंज। रेंज मतलब अभी सम का काम क्या होता है, जोड़ना होता है। इफ़ का मतलब होता है क्या, यदि। अब बोला गया क्या, सम में इफ़ लग गया, मतलब सम इफ़। यदि हम बोलेंगे माउस तो माउस जोड़ो, यदि हम बोलेंगे कूलर फैन तो कूलर फैन जोड़ो। तो रेंज वो कूलर फैन या माउस ढूंढेगा तो किसी में ढूंढेगा, वो हो जाएगा हम लोग का रेंज। रेंज मतलब ये हो गया हम लोग का A8 से लेके, मतलब कॉलन, मतलब A8 से लेके कहाँ तक, तो वो हम बोल देंगे, ये देखिए कहाँ तक लिखा हुआ है मेरा 51 तक, मतलब A51। अब देखिए ये पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया मेरा। उसके बाद ये तो रेंज मांगा, रेंज हम डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे देंगे कॉमा, क्या कॉमा से उसको सेपरेट कर देंगे। उसके बाद वो क्या मांग रहा है, देखिए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब किसका देखना है, तो मान लीजिए बोला गया मुझे माउस का देखना है, तो उसको ये इनवाइट कॉमा दबाइएगा, शिफ्ट बटन दबा के जो है एल के राइट में एक ठो है सेमी कॉलन, उसके और एक ठो राइट में जो है वो इनवाइट कॉमा, शिफ्ट बटन दबा के लेकिन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे क्या, माउस, ये ब्रैकेट सॉरी इनवाइट कॉमा बंद करेंगे, फिर ये कॉमा देंगे। अब ये मांग रहा है क्या, सम रेंज, क्या जोड़ना है, इनकम, मतलब ये जो हम कस्टमर से पैसा लिए हैं वही तो इनकम हुआ ना। तो हम लिख देंगे अब यहाँ से ये G और इधर से 8, तो यहाँ पे लिख देंगे G8। उसके बाद ये फिर उसी तरह कॉलन G8 से लेके कहाँ तक, तो यहाँ पे उसी तरह ये G51। लेकिन और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप रेंज में दिए हैं 51 तो सम रेंज में भी दीजिएगा 51। ऐसा नहीं कि रेंज में डाल दें 51 और सम रेंज में डाल दें 40,
तब क्या है, जिस तरह की मान लीजिए हम बोलेंगे लैपटॉप, तो इधर वाला लैपटॉप तो वो जोड़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये रेंज आप पूरा सेलेक्ट कीजिएगा तभी तो वो जोड़ेगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह दे देंगे क्या, ये G51। देखिए पूरा रेंज वो सिलेक्ट हो गया, ये यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद ये इंटर कर देंगे। अब आ गया, देखिए माउस बोला गया था तो यहाँ पे लिख दिए, देखिए माउस लिखे थे 9975 हो गया। अब बोला गया मुझे कीबोर्ड का बताइए। अरे यार फिर से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। तब क्या कीजिएगा, ये जो हम क्राइटेरिया में लिखे थे इनवर्ट को हमें ना, वहाँ पे लिखे मत लिखिए, डायरेक्ट ये वाला सेल लिख ले लीजिए। मतलब ये I9 है, 19 नहीं है। इधर से ये I और इधर से 9, मतलब क्राइटेरिया हम बोल दें क्या, I9 में जो लिखेंगे वही मेरा क्राइटेरिया रहेगा। अगर I9 में हम लिखेंगे माउस तो वो क्राइटेरिया हो जाएगा, उसको जोड़ना। अगर हम लिखेंगे I9 में कीबोर्ड तो कीबोर्ड को जोड़ना। देखिए ये हो गया रेंज, क्राइटेरिया मतलब I9, सम रेंज जो जोड़ना है। अभी यहाँ पे ब्लैंक है इसलिए 0 बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं माउस, देखिए बता रहा है क्या, माउस से आपका 9975 रुपया इनकम हुआ। अब देखिए हम छोटा सा लिखते हैं कुछ भी, यहाँ पे A और यहाँ पर भी और एक A लिख देते हैं समझने के लिए। अब हम बोल दें A से कितना हुआ। अब देखिए ये क्या बता रहा है, 3336 रुपया, मतलब A के जगह में सिर्फ 2 हिट हुआ। देखिए यहाँ पे बता रहा सम, देखिए 3336 रुपया है ना। इसका मतलब ये जो मेरा फॉर्मूला ऐसा ही काम कर रहा है। अब ये तो हो गया कि माउस का। अब मान लीजिए कुछ भी हम लिखेंगे, इसको हम अंडो कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे मान लीजिए CPU। देखिए CPU से इनकम जितना है वो आ रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे मॉनिटर, लेकिन हाँ और एक चीज़, स्पेलिंग सही से लिखिएगा। लेकिन मान लीजिए अगर स्पेलिंग गलत लिखिएगा तो उसको वो आइटम मिलेगा ही नहीं, तो वो थोड़ी ना उसको ढूंढेगा। तो जो भी आप लिखिएगा, जो आपका लिस्ट में से है वही वाला नाम सेम टू सेम लिखिएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा वो उसको, और वो आउटपुट में 0 बताएगा। अब यहाँ पे फिर ये KEYBOARD कीबोर्ड, कुछ गलत है स्पेलिंग वगैरह तभी नहीं आ रहा है। देखते हैं, देखिए KEYBOARD। अब देखिए यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे E है, देखिए है ना। इसका मतलब सब सही से आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह चैनल में बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, ताकि मेरा जल्दी से जल्दी वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।